हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारी आज की वीडियो में। और आज की वीडियो में हम लोग जावा सीरीज़ को आगे फिर से कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपने लास्ट वीडियो ज़रूर सुना होगा, तो उसके बाद ही आपको ये चीज़ें थोड़ी और अच्छे से समझ में आएंगी। वैसे चीज़ें बहुत ही बेसिक हैं कि आप इनका वर्ड्स पढ़कर ही अपने माइंड में कुछ ना कुछ इनसे रिलेटेड चीज़ें आपके माइंड में आएगी, जो कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझने में बहुत ही आसानी से हेल्प करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अबाउट आउटपुट। लेकिन उससे भी पहले एक और स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं कि जावा आपका एक टाइप्ड लैंग्वेज है। अब हमने ये स्टेटमेंट तो पढ़ लिया है। ये स्टेटमेंट पढ़ने के बाद कुछ ना कुछ आपके माइंड में इससे रिलेटेड चीज़ें आई होगी कि अच्छा, जावा टाइप्ड लैंग्वेज है तो इसका मतलब क्या, मतलब टाइप तो हर एक लैंग्वेज को करना होता है, तो फिर इसमें स्पेसिफिक क्या है। तो यही तो बात है, यही हम लोग समझेंगे आज के इस वीडियो में। तो थोड़ी क्यूरियोसिटी बना कर रखते हैं और आगे समझते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे हम लोग आउटपुट के बारे में। तो आउटपुट वर्ड सुनते ही आपको कुछ ना कुछ अपने माइंड में रिकॉल हो रहा होगा, यानी समथिंग रिलेटेड टू आउटकम, रिज़ल्ट, जो भी हमने काम कराया होगा कोड्स लिखकर उसका रिज़ल्ट। बस सिंपल इतना ही तो है। आउटपुट का बेसिक मतलब तो वही होता है, और कोडिंग में भी वही होगा कि आप जो भी कोड लिखकर अपना काम कराना चाहते हैं या कुछ भी चीज़ें प्रिंट कराना चाहते हैं, उसी को हम लोग आउटपुट बोलते हैं कोडिंग के लैंग्वेज में। तो जावा में हम लोग आउटपुट कैसे मिलता है, सिंपली प्रिंट स्टेटमेंट लिखकर, जो कि होता है system.out.print, और उसके बाद आप ब्रैकेट देंगे, उसको पैरेंथेसिस बोलते हैं। ओके, और उसके बाद आप अगर वहाँ पर कोई नंबर प्रिंट कराना चाहते हो या कोई इंग्लिश का सेंटेंस या इंग्लिश के वर्ड्स प्रिंट कराना चाहते हो, तो उनके लिए थोड़ी कंडीशंस आ जाती है कि आपको अगर कोई वर्ड प्रिंट कराना है तो उससे पहले आपको इन्वर्टेड कॉमास आगे देने होंगे, यानी कि डबल कोट्स वर्ड के शुरुआत में और वर्ड के एंड में। कोई नंबर प्रिंट कराना है तो सिंपली आप वो नंबर लिख सकते हो ब्रैकेट के अंदर, और उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट आपको यहाँ पर सेमी कॉलन देना होगा इस पूरे स्टेटमेंट को लिखने के बाद। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आप इतना लिखेंगे तो आपका कोड में प्रिंट हो जाएगा जो भी आपने उस ब्रैकेट के अंदर लिखा होगा। ठीक है, लेकिन प्रिंट स्टेटमेंट में भी कुछ वैराइटीज़ हैं कि एक तो सिंपल हो गया आपका system.out.print, एक होता है आपका system.out.println, उसके बाद आता है आपका ये ब्रैकेट और उसके अंदर जो भी वैल्यूज़ आपने लिखी हो प्रिंट कराने के लिए, फिर सेमी कोलन। ओके, तो प्रिंट एलन का काम क्या होता है कि अगर आपने ये प्रिंट वाले स्टेटमेंट दो लिखे हैं, एक लाइन में एक आपने लिख लिया, आपने कुछ प्रिंट कराया, फिर दूसरी लाइन में अगेन आपने प्रिंट लिखा, तो अगर आप नॉर्मल केसेस में दो लाइन में प्रिंट लिखेंगे कंसेक्यूटिवली, तो आपका जो आउटपुट होंगे वो दो आउटपुट होंगे, लेकिन वो एक ही लाइन में प्रिंट होगा थोड़े स्पेस के साथ। ओके, लेकिन आपको चाहिए कि नहीं, मैंने दो अलग अलग लाइन में लिखा है ये प्रिंट स्टेटमेंट, तो जो दोनों आउटपुट है मेरे वो दोनों अलग अलग लाइंस में मुझे शो होने चाहिए एज माय आउटपुट। तो आपको वहाँ पर system.out.println यूज़ करना होगा। ln यानी कि नेक्स्ट लाइन, सिंपल। और उसके अलावा अगर आप यहाँ पर ln यूज़ नहीं करना चाहते हैं प्रिंट स्टेटमेंट में, तो फिर आप एक \n भी वहाँ पर लिख सकते हैं। जो आपका ब्रैकेट है ना, पैरेंथेसिस, उसमें जो भी आपने लिखा है प्रिंट कराने के लिए, वहाँ पर आप कॉमा देंगे, वो जो भी स्टेटमेंट आप प्रिंट कराना चाहते हैं उसके बाद कॉमा, एंड देन ये \n लिखेंगे और ब्रैकेट बंद कर देंगे और सेमी कॉलन। तो आपको यहाँ पर println लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। मतलब काम बस इतना सा है कि आपको अगर आपके आउटपुट डिफरेंट लाइंस में चाहिए तो दो ऑप्शन है आपके पास, या तो आप println यूज़ करें या \n। ओके, ये अगर एक लाइन में चाहिए तो सिंपल प्रिंट स्टेटमेंट भी चलेगा। तो प्रिंट स्टेटमेंट के बारे में हमने पढ़ लिया, आउटपुट के बारे में पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं डेटा टाइप के बारे में। तो इसको पढ़ने के लिए हमें शुरुआत की जो एक स्टेटमेंट हमने पढ़ी थी कि जावा आपका एक टाइप लैंग्वेज है, वो यहाँ पर आसानी से समझ में आ जाएगा। अब जावा एक टाइप लैंग्वेज है, ये क्या सेंस बनाता है, ये कहता है कि जब भी आप कोई वेरिएबल ले रहे हैं, जैसे नॉर्मली पाइथन हम लोग जब वहाँ पर कोड लिखते थे तो क्या लिखते थे कि a = 5, b = 6, कोई भी नंबर दे दिया, फिर सम = a + b, इतना लिख दिया। लेकिन अगर यही आपको दो नंबर का ऐड कराना है या मल्टीप्लाई कराना है, तो आपको वहाँ पर स्पेसिफाई करना होगा वेरिएबल डिफ़ाइन करते हुए कि वो जो वेरिएबल आप डिफ़ाइन कर रहे हो उसमें जो भी वैल्यू स्टोर होंगी या आप जो वैल्यू दे रहे हैं वो उसका डेटा टाइप क्या है। डेटा टाइप
ये वर्ड सुनते ही आपके माइंड में कुछ समझ में आ रहा होगा कि डेटा का टाइप क्या है, कि कोई नंबर है या कोई इंग्लिश का वर्ड है। ये आपको यहाँ पर पहले स्पेसिफाई करना होगा कि इंट यानी नंबर, तो इंट a इज़ इक्वल्स टू 5, इंट b इज़ इक्वल्स टू 6, फिर इंट सम इज़ इक्वल्स टू a प्लस b। तब आपका जावा समझेगा कि ये आपके नंबर्स की बात हो रही है। यही अगर आप कोई इंग्लिश का वर्ड लिखते हैं तो आप लिखते हैं स्ट्रिंग। इंग्लिश कोई वर्ड या सेंटेंस रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग स्ट्रिंग डेटा टाइप बोलते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा कि डेटा टाइप क्या होता है। इसीलिए आपको यहाँ पर स्पेसिफाई करना पड़ेगा, और इसी स्पेसिफाइंग के प्रोसेस को बोलते हैं कि जावा टाइप लैंग्वेज है वो खुद से आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है कि कौन सा जो भी वेरिएबल है आपका वो किस डेटा टाइप का है, वो कोई नंबर है या कोई वर्ड है, आपको वो लिखना पड़ेगा। तो इस लिखने को हम लोग बोलते हैं टाइप्ड लैंग्वेज। इतना क्लियर है। अब हम लोग बात कर रहे थे वेरिएबल्स के बारे में, तो समझ लेते हैं वेरिएबल्स क्या होता है। वेरिएबल्स कोई डिफ़िकल्टी, बहुत इजी टॉपिक है कि कोई भी चीज़ आप अपनी मेमोरी में स्टोर करा रहे हैं, उसको एक जगह दे रहे हैं, उसको वेरिएबल बोलते हैं, और जिसकी वैल्यू आप बाद में चेंज भी कर सकें। डेटा टाइप तो समझ में आ गया कि इंट a इज़ इक्वल्स टू आपको लिखना होगा कि वो नंबर आप वहाँ पर दे रहे हैं या नहीं। आप इस इंट a वाले में जो भी वैल्यू है वो बाद में 7 की जगह 6 भी कर सकते हैं, इसलिए इसको वेरिएबल भी कहते हैं कि आप कोई वैल्यू स्टोर करा रहे हैं अपने सिस्टम पर, कुछ वैल्यू को एक स्पेसिफिक मेमोरी लोकेशन दे रहे हैं, उसी को बोलते हैं वेरिएबल। कि कोई एक वैल्यू कोई एक स्पेसिफिक मेमोरी लोकेशन पर जाकर सेव हो रही है और बार बार आप इसकी वैल्यू चेंज करते हैं, इसलिए इसको वेरिएबल कहते हैं। वही दूसरी साइड पर कोई कांस्टेंट टर्म्स भी होते हैं, कांस्टेंट इन द सेंस जिसकी वैल्यू कभी नहीं चेंज होती, उसका एज सच यहाँ पर कोई काम नहीं है, बट जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग आपको समझ में आना चाहिए कि वेरिएबल जो चेंज होते रहते हैं, कांस्टेंट यानी कि कोई भी नंबर जो चेंज नहीं होता है, जहाँ पर कोई डिफाइनिंग का काम नहीं होता है, ठीक है।